हेलो, आई एम परेश सोलंकी, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। एंड मैं अभी यहाँ पे दुबई के अंदर हूँ एंड दुबई से अभी जो है मेरा लाइव एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग चलेगा। तो आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है उसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं ही पूरा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा विथ लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट। हेलो, आज का एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से उसका आंसर दूंगा। यहां पे फर्स्ट कमेंट है मिस्टर युग का। सर, इज प्रोडक्ट टेस्ट रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर राइस एक्सपोर्ट टू वियतनाम? यस, जनरली जो है प्रोडक्ट का टेस्टिंग रिपोर्ट एंड फूड प्रोडक्ट है तो हेल्थ रिपोर्ट की जो है जरूरत पड़ती है, तो आपको जो है टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोडक्ट का करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अरिंदम रॉय का। सर, गुजरात में इंडस्ट्रियल सोल्ट का अनेक फैक्ट्री है, डायरेक्ट इसके लेके इंडस्ट्रियल सोल्ट एक्सपोर्ट करूं 40 फीट कंट्री एफसीएल कंट्री में तो कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, ट्रांसपोर्ट कस्टम सब लेके बताइए। अब यहाँ पे आपका सोल्ट का परचेज कितने का है उसके हिसाब से जो है आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है 3 to 6 लाख के अंदर सोल्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो फुल कंटेनर भर के। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर मितेश का, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इफ सप्लायर सेंड मी गुड्स under free charge sample but in bill of entry Incoterm is FOB, so in bank is show that I have to make payment to supplier. How to avoid to make a payment to supplier for the sample? Yes, यहाँ पे मितेश जी बोल रहे हैं कि उसे विदेश से सैंपल आया है, उसका उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। अब जो है बैंक वाले उसे बोल रहे हैं कि आप विदेश के अंदर पेमेंट भेजिए। यस, ये तो फेमा का लॉ है, कोई भी प्रोडक्ट आप लाते हो तो उसके सामने पेमेंट जाना चाहिए, और आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसके सामने पेमेंट आना चाहिए। ये फेमा का लॉ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप फ्री सैंपल जो है इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सप्लायर को बोलते हो कि सेंड मी सैंपल एंड सप्लायर आपका जो है फ्री में सैंपल देने के लिए रेडी होता है, तो यहाँ पे आपको सप्लायर को बोलना है कि फ्री सैंपल करके वो भेजे, जो इनवॉइस बनाए ना वो भी फ्री सैंपल का बनाए, या फिर उसको इनवॉइस बनाना नहीं चाहिए, उसे बोलो अपने लेटर हेड पे एक डिक्लेरेशन दे दे कि दिस मटेरियल इज सेंड टू इंडिया फॉर सैंपल पर्पज ओनली, इट डजंट हैव एनी कॉमर्शियल वैल्यू, फॉर कस्टम पर्पज वैल्यू इज $5 to $10, या $10 लिखो या $5 लिखो, मतलब कम से कम इतना वैल्यू उसमें लिख दीजिएगा कि ये सैंपल जो है फ्री है, और कोई इसका वैल्यू निकालना चाहता है तो हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू है $10। तो फिर क्या होगा, इतना कस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फ्री सैंपल है ना तो फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करना है। अगर आप इंपोर्ट कोई भी सैंपल करते हो और उसका बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो फिर वो कॉमर्शियल मोस्टली कंसीडर हो जाएगा, आपको पेमेंट भेजना पड़ेगा एंड उसके साथ इनवॉइस भी होगा। अगर इनवॉइस है तो फिर ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो आपको फ्री में सैंपल चाहिए तो जो भेजने वाला है उसे आप बोल दीजिए कि सेंड मी एज ए फ्री सैंपल डॉट टू डॉट डिलीवरी बाय DHL और बाय FedEx। अगर सैंपल जो है बड़ी अमाउंट का है तो फिर आपको इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी भरना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट से मंगाया है, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, तो आपको इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी भरना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कॉमर्शियल सैंपल में वो भी अप टू अराउंड जो है 50,000 तक का गुड्स ही ईयरली जो है सैंपल मतलब फ्री होता है, उसके ऊपर का अमाउंट होता है। तो जनरली जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, वरना तो इंडियन लोग क्या करेंगे, फ्री सैंपल बोल के ही सारी चीजें मंगा लेना कि आईफोन है सैंपल है, ये कोई गोल्ड का कुछ है तो सैंपल है, ये कोई कपड़े है तो सैंपल है। एक्चुअली ई कॉमर्स से मंगाते हैं और उसको बोल देंगे सैंपल, तो ऐसा कस्टम नहीं चलाएगा, आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। बट आपके पास लीगल सारे डॉक्यूमेंट है, IEC है, GST है, अदर आपने जो प्रोडक्ट मंगाया उसके रिलेटेड ही आपका बिजनेस है, तो फिर आप जो है फ्री में सैंपल मंगा सकते हो अगर सप्लायर देता है तो। एंड ज्यादा वैल्यू का जो है सैंपल है तो सैंपल तो फ्री है, फिर भी कस्टम वाले जो है आपसे इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, तब वो इंपोर्ट ड्यूटी भर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लीगल बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे ना तो फिर आपको पेमेंट भी भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है आरफिन जी का।
What type of plant do we need for the dry fish and how much will be the investment for the plant? तो आप यहाँ पे देखिए, आपको फिश एक्सपोर्ट करना है, ड्राई फिश एक्सपोर्ट करना है, फिश एक्सपोर्ट करना है, तो आपको जो है एम्पेडा के अकॉर्डिंग प्लांट बनाना पड़ेगा। तो उसके जो क्राइटेरिया है वो एम्पेडा ने डिसाइड किए हुए हैं एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा डिपेंड रहेगा कि प्लांट जो है उसका साइज कितना है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। लाइक 10 लाख टू 50 लाख रुपीज का हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अहमद का, सर आई इंपोर्ट प्लास्टिक स्क्रैप फ्रॉम इंडोनेशिया टू दिल्ली इंडिया, आई पे कस्टम ड्यूटी एंड IGST और अदर टैक्स, नाउ आई एम सप्लाइंग टू लोकल बायर इन इंडिया, वुड आई हैव टू चार्ज GST ऑन बायर, हाउ आई विल गेट द GST रिटर्न विच आई विल पे ड्यूरिंग द कस्टम। यस, पहले ही मैं आपको बता दूं, यहां पे इंपोर्ट मतलब लोकल परचेज। तो आपने जो स्क्रैप इंपोर्ट किया है ना, ऐसा समझो कि आपने लोकल में परचेज किया है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना है प्लस उसके ऊपर GST भरना है। अब आप यहां पे इंडिया में उसको रीसेल करोगे तो आपको कस्टमर से GST चार्ज करना है, तो आपने जो GST पे किया है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। GST का कंसेप्ट क्या है, वो तो अल्टीमेट कस्टमर जो है वही भरता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी कोई भी जनरल प्रोडक्ट का भी मैं बता दूं, कोई भी पर्सन इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो मेनली इंपोर्ट ड्यूटी एंड GST उसको भरना रहता है। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो भरते हैं वो वापस नहीं मिलती है, GST जो है रीसेल करते हैं ना तो GST वापस मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये फोन का कवर है, ये जो फोन का कवर है 1000 का मैंने परचेज किया है चाइना से। अब इंडिया के अंदर इसके ऊपर 20% इंपोर्ट ड्यूटी है, 18% GST है, तो ये कवर मुझे कितने का गिरेगा लैंडिंग प्राइस में? तो ये कवर का टोटल प्राइस कितना हो गया मेरा परचेज? 1380 रुपीज मेरा प्राइस हो गया। अब ये कवर को मैं 2000 में सेल कर रहा हूं तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? 2000 प्लस 18% GST, जो आगे मैंने GST 18% जो मैंने भरा था वो मुझे वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर भारती का, सर व्हाट अबाउट द IGM मैनिफेस्ट। अब IGM क्या होता है, EGM क्या होता है? EGM मतलब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो एंड IGM मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो। तो जो भी शिप होता है ना वो हमारा कंट्री लेके जाता है एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट में कंटेनर जो है लेके आता है। तो जब भी शिपिंग लाइन जो है हमारे इंपोर्ट के कंट्री को लेके आती है तो कस्टम को बताती है कि हम इतने इतने कंट्री वगैरह लाए हैं, तो शिपिंग लाइन जो है EGM एंड IGM मैनिफेस्टो फाइल करता है एज ए एक्सपोर्टर या एज ए इंपोर्टर। EGM या IGM हमें फाइल करना नहीं होता है। एंड और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यहां पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.